श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुतईता, विध विध धनी जगाइया अजहुन घर सुजाता। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुतईता, विध विध धनी जगाइया अजहुन घर सुजाता। मेरे अंध अभागी जीव आगे बीते कहाँ क्यों चल गए पियो जावा, आगे बीते कहाँ क्यों चल गए पियो जावा। अब गुण नाद किया अपने पियो मेहर करे फिर आवा। अब गुण नाद किया अपने पियो मेहर करे फिर आवा। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुतईता, विध विध धनी जगाइया अजहुन घर सुजाता। मेरे अंध अभागी जीव आप पकड़ तो अपना बल कर आका को, आप पकड़ तो अपना बल कर आका को। दूध पानी दहु जाहिरद नीके तारतम बोल, दूध पानी दहु जाहिरद नीके तारतम बोल। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुतईता, विध विध धनी जगाइया अजहुन घर सुजाता। मेरे अंध अभागी जीव पुकार सुनी दूँ पीऊ की वतन दिखाया नजारा, पुकार सुनी दूँ पीऊ की वतन दिखाया नजारा। उठना अंग मरोर की अब आए नजीक पजारा, उठना अंग मरोर की अब आए नजीक पजारा। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुतईता, विध विध धनी जगाइया अजहुन घर सुजाता। मेरे अंध अभागी जीव तारतम देख विचार के पिउलाए बेरा दोए, तारतम देख विचार के पिउलाए बेरा दोए। एते अग सिर पर जले तो रयो कांगड़ होए, एते अग सिर पर जले तो रयो कांगड़ होए। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुतईता, विध विध धनी जगाइया अजहुन घर सुजाता। मेरे अंध अभागी जीव तो क्यों सुतईता, विध विध धनी जगाइया अजहुन घर सुजाता। मेरे अंध अभागी जीव। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए सुख मुन बानी बोलिया वेदांत, सोई न्यों क्यों समझी जाए। होसी प्रगट प्रकाश निज बुद्ध को, सो महामत देसी बताए, सो महामत देसी बताए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की,
महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, मंगल उपदेश, मंगल ज्ञान, मंगल चर्चा, मंगल वाणी, सर्वत्र मंगल ही मंगल होने का हम लोग अनुभव करते हैं। ये अनुभव की बात है, ये कोई शारीरिक सुख की बात नहीं है, ये आत्मिक सुख, आत्मा की उन्नति, आत्मोन्नति कहते हैं ना, आत्म जागृति और आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की पहुंच, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए सर्वसाधारण लोग गहरी बात को नहीं समझते हैं। आत्मा की पहचान ही नहीं है तो समझेंगे क्या? छोटे छोटे बच्चों को आत्मा ज्ञान सुनाइए, कहाँ से समझेंगे? क्योंकि उनके शरीर की चंचलता नहीं जाती है। वो समझेंगे तो बैठेंगे ना, समझ ही ना आए तो बैठ के क्या करेंगे? शरारत करते रहेंगे इधर उधर, क्योंकि उनके बुद्धि से ग्रहण करने वाली चीज़ नहीं है। इसी प्रकार जो पहली बार सत्संग में आया उसका भी मन नहीं लगेगा, मन चंचल हो जाता, इधर उधर भटकता है। पर सुनते सुनते जब अभ्यास हो जाता है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, कहते हैं ना, जड़मति भी सुजान, जानकार बन जाती है। अभ्यास, आज का अभ्यास, कल का अभ्यास, परसों का अभ्यास, रोजाना अभ्यास, जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो बिना चर्चा सुने रह ही नहीं पाते। हमारे ऑनलाइन श्रोता में जहाँ भी जाता हूँ मिल जाते हैं। अभी मैं काठमांडू गया तो वहाँ पर भी मिल गए, मैं देवघाट गया तो वहाँ भी मिल गए ऑनलाइन श्रोता। तो कहते हैं कि उसके सुने बिना तो हमारा खुराक ही नहीं होता है। एक आत्मिक खुराक मिल जाता है आधा घंटा सुनने से, आधा घंटा तो कभी ज़्यादा सोने में भी निकल जाता है, ज़्यादा खाने में भी आधा घंटा निकल जाता है। जो लोग गप्पे मारते हुए खाते हैं ना, आधा घंटा क्या 1 घंटा लगा देते हैं खाते खाते। कभी किसी से गपशप करते आधा घंटा व्यर्थ में चला जाता है। तो आधा घंटा चर्चा में निकले, आत्मज्ञान, आत्म तत्वबोध, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रति अनुराग, समर्पण, त्याग, तपस्या। क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं मंदिर में, ये भी एक तपस्या है। राज्य के सामने बैठे हैं, राज्य को पाने के लिए पहले पहले ऋषि महर्षि जंगलों में बैठते थे। हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि महामती प्राणनाथ जी का ऐसा ज्ञान, सदगुरु का ऐसा ज्ञान हमको मिला, सो घर तज बन क्यों जा वहीं घर ही में होए अतीत। श्री प्राणनाथ के दीन में ज्ञान में जिनको है परतीत, सो घर तज बन क्यों जा वहीं घर ही में होए अतीत। प्राणनाथ जी के ज्ञान में जिसको प्रतीति हो जाती है, पूर्ण विश्वास, वो घर में ही अतीत हो जाता है। अपने घर बैठे बैठे पूजा पाठ में इतना प्रेम से संलग्न होगा कि उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। बाहर जाएगा तो मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, उसकी अभिलाषा मंदिर में होगी। पहाड़ में घूमने में, झरनों को देखने में, बगीचों को देखने में, हाट बाजार और शहर को देखने में उसको रुचि नहीं होती है। थोड़ी देर देखेगा भी तो बोलेगा ठीक है, इसमें हम आकर्षित नहीं होंगे। वह आकर्षित होता है मंदिरों में, पूजा में, पाठ में, जप ध्यान में, सेवा में। सेवा भी एक अलग से एक विभाग है ना, सेवा में लगे रहना, जीवन को सेवा में समर्पित कर देना।
सेवा जेबो बीजो पदार्थ नथी, जान जोई लेसे बचन ज थकी, तुम सेवाए पाओगे पार, ए बचन धनी कहे निर्धार, प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतणी आवार। सेवा के क्षेत्र में उतरने के लिए भी बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। हम जब तक शरीर चले सेवा जरूर करें, जब शरीर चलना बंद करे तो फिर भक्ति करें, निज नाम का जाप करें, वो भक्ति है। और जब तक शरीर साथ दे ज्ञान चर्चा भी सुनते रहें, बिस्तर में बैठे बैठे भी ज्ञान चर्चा सुनते हैं। पर एक मुश्किल देखा, हमारी जो माताएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, पुरानी पुरानी गुरुजी की चेलियां हैं जो मेरे ऑनलाइन श्रोता में भी जुड़ जाती हैं, तो कुछ माताओं को मोबाइल में यूट्यूब में जाने में, प्रणामी मीडिया में जाने में दिक्कत होती है। अभी पहले की पढ़ाई नहीं है, आजकल के बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे फट से निकाल देते हैं। पर बच्चे उठते ही नहीं सुबह 7 बजे, माँ लोग तरसते रहती है, कोई मेरे लिए खोल दे, यूट्यूब खोल दे, मैं सुनूं। पर बच्चे लोग तो बिस्तर में है ना, अभी तो वो नींद ले रहे हैं। तो ऐसी भी दिशा कई कई लोगों की होती है। मैं कभी उनसे मिलता हूँ तो चर्चा सुन रही हूँ, क्या करें, इच्छा तो होती है पर अब कोई लगा के देता नहीं। तो देखिए, बिस्तर में बैठे बैठे भी कोई लगा के दे तो आपको ज्ञान का उदय होता रहेगा, ज्ञान से जुड़े रहेंगे। बार बार सुनने से ज्ञान से जुड़े रहेंगे ना, अभ्यास होता रहेगा। अनभ्यासे विषम विद्या कहते हैं ना, अभ्यास छूट गया तो विद्या छूट जाती है। अभ्यास चलता रहा तो पढ़ाई अच्छी होती रहती है। तो इसी तरह हमारा अभ्यास चर्चा का, हमारा अभ्यास भक्ति का, हमारा अभ्यास सेवा का है। जिसको सेवा का अभ्यास है कहीं भी जाएगा तो सेवा में लग ही जाता है, और जिसको अभ्यास नहीं है वो नहीं लग सकता है, वो मेहमान की तरफ बना रहेगा। पर सेवा का क्षेत्र दिख जाने से, सेवा हमारे जीवन में उतर आई तो हम अपने आप, दिखाना नहीं पड़ता है, दिख जाता है, अंतर मन से ही दिख जाता है। कोई कहे और हम करें, इससे अच्छा है कि हम खुद व खुद क्यों न करें। सब धाम तो हमारे हैं, सब मंदिर हमारे हैं, सब क्षेत्र गुरु का द्वार है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। तो आइए, श्री प्राणनाथ जी महाराज अब वेदांत के पक्ष में एक प्रकरण बचा है, कई दिनों से सुन रहे हैं हम लोग। तो ये महत्वपूर्ण प्रकरण है, राग गौरी में उन्होंने इसको सजाया है। गौरी के राग में इसको हम गा भी सकते हैं। सायंकाल जो राग गाते हैं ना हम लोग, गौरी राग, नाम माला उरधारो प्राणनाथ मन भाए अली मोही आवत धेनु चराए बनसे, ये सब गौरी के राग हैं। तो इसको भी श्री जी ने गौरी के राग में सजाया है। कोई थोड़ा सा राग बैठा दे, गौरी का तो गाया जा सकता है, पर हमारे तो जो संगीतज्ञ पंडित हेमलाल जी थे, गुरु जी के आदेश से उन्होंने कीर्तन के कम से कम 50 प्रकरणों में उन्होंने राग डाला है। तो ये हमारे मंगलधाम में इसको गाया जाता है, भाई रे ब्रह्मज्ञानी। तो श्री जी महाराज उन ब्रह्मज्ञानी वेदांतियों को जो उनके आसपास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सत्संग में सम्मिलित होते हैं, उन ब्रह्मज्ञानियों को भाई शब्द से संबोधन कर रहे हैं। क्योंकि ये भाई शब्द अभी बहुत प्रिय शब्द है ना, किसी को भाई कहना, भाई बहन, ये शब्द बहुत प्रिय है ना। तो जो पुरुष लोग मिले उनको हम भाई कहें तो अपनत्व आ जाता है, अपनत्व जाग जाता है। ऐसे महाशय बोल के, महोदय बोल के, सर बोल के बात करेंगे तो थोड़ा सा एक क्या है कि डिस्टेंस आ जाती है ना, दूरी बन जाती है थोड़ी सी। सर बोल करके किसी से बात करेंगे तो, भाई बोल करके बात करेंगे तो एकदम अपनत्व, ऐसा लगता है एक ही परिवार है। तो श्री जी तो विश्व को अपना परिवार समझते हैं ना, सुख शीतल करूं संसार, इसलिए उन्होंने भाई शब्द से संबोधन किया। कहा जाता है ना कि स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे 100 साल से पहले, वो एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस था, तो स्वामी विवेकानंद भारत से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए।
तो पहले तो उनको मंच में बोलने ही नहीं दिया गया, ये भारत का संत ये क्या जानता है, ये तो ब्रिटिश लोग रूल कर रहे हैं, वहाँ के देशवासी क्या प्रतिनिधित्व करेगा, वक्त ही नहीं दिया। बाद में दिया तो 5 मिनट का टाइम दिया, तो 5 मिनट में ही और जितने भी संबोधन करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंग्लिश में तो यहीं से संबोधन होता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा करके उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा करके जब उन्होंने कहा तो सब चकित हो गए, अरे इसने तो सारे दुनिया के लोगों को ब्रदर्स और सिस्टर्स कह दिया। तो उनका 5 मिनट का भाषण पूरा हुआ तो सब ने घेर लिया, कल आप आधा घंटा बोलना, मंच से आधा घंटा उनको मिल गया। फिर हिंदू धर्म का पूरा परिचय उन्होंने अच्छी तरह वहाँ रखा। तो देखिए, चाहे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहें, चाहे भाई बहन कहें, श्री प्राणनाथ जी ने भी कितने साल पूर्व, 350 साल तो हो गए वाणी को लिखे हुए, तब भाई कह करके, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए, वाह को वैष्णवों को भी भाई कहा, वेदांतियों को भी भाई कहा। तो भाई रे ब्रह्मज्ञानी, आप लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, जो कहता है हम ब्रह्म को जानते हैं तो उसको तो ब्रह्मज्ञानी कहना पड़ेगा ना। जिसके पास जो है उसी नाम से तो उसको संबोधन किया जाता है ना, क्योंकि जिसके पास जमीन है तो जमींदार कहा जाता है ना। आप जमींदार हैं, जो ठेका बीघा इत्यादि करता है ठेकेदार कहते हैं ना उसको। जिसके पास जो है, जिसके पास धन है तो धनी कहा जाता है ना उसको, धन से संपन्न व्यक्ति है। तो ऐसे ही जिसके पास पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थी कहा जाता है। तो ऐसे ही जिसके पास ब्रह्मज्ञान है तो ब्रह्मज्ञानी। तो श्री जी ने संबोधन किया, अरे भाइयों ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म देख लाओ, कहते मुझे ब्रह्म दिखा दो। आप ब्रह्मज्ञानी हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो, अनुमान से, उपमान से, शब्द प्रमाण से, कैसे भी करके मुझे प्रमाणित कर दो, मुझे ब्रह्म दिखलाओ। तुम सकल में साई देखा, आप लोगों ने तो सारी सृष्टि में ईश्वर को देखा है। क्योंकि वेदांती लोग ऐसा सोचते हैं कि अणु परमाणु से लेकर के हाथी पर्यंत जितने भी जीव हैं सब ब्रह्म के ही अंश हैं, सब में ब्रह्म व्यापक है, सृष्टि में ब्रह्म व्यापक है, धरती में पृथ्वी में ब्रह्म व्यापक है। जबकि श्री प्राणनाथ जी महाराज का मानना है कि ब्रह्म व्यापक नहीं है, ब्रह्म की सत्ता व्यापक है। धरती में सूर्य व्यापक नहीं है, सूर्य तो अपनी धुरी में, अपनी जगह है, अपनी परिधि में है सूर्य, पर सूर्य की किरणें धरती में व्यापक है ना। प्राणनाथ जी ऐसा मानते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने धाम में ही व्यापक हैं, पर उनकी किरणें, उनकी शक्तियाँ, उनके अवतार संसार में आते रहते हैं। स्वयं वो नहीं आते हैं। स्वयं सूर्य चल करके पृथ्वी में आए तो पृथ्वी तो जल करके ध्वस्त हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा स्वयं चल करके आए तो उनकी रोशनी से, उनके तेज से धरती कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वो खुद नहीं आते, वो अपने अंश को भेजते हैं, अंशांश को भेजते हैं, अवतार को भेजते हैं, अपनी शक्ति को भेजते हैं, अपने जोश को भेजते हैं, आवेश को भेजते हैं। आवेश अवतार, जोश अवतार। श्री प्राणनाथ जी महाराज जैसे हमारी प्रणामी परंपरा में भी क्या होता है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं, पर मूल रूप तो वहीं बैठे हुए हैं ना। मूल जो राज्य हैं वो वहीं अपने मूल मिलाव में बैठे हुए हैं। प्राणनाथ जी उनका जोश लेकर के आए हैं, आवेश लेकर के आए हैं वाणी प्रकट करने के लिए। इसलिए तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांडे सदा साहिब के हजूर। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, हम राज्य के हजूर में उपस्थित हैं, राज्य के हजूर में हाजिर हैं हम। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा कहने से भ्रम फैलेगा, भ्रम का विस्तार होगा। क्योंकि जगत में तो जीव हैं, ब्रह्म सत्ता से काम करें, उनमें जो चैतन्य तत्व है वो ब्रह्म सत्ता है, उससे काम करते हैं। पर ब्रह्म ही ब्रह्म होने से तो कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं, फिर सब एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे तो है नहीं।
ए संसार सकल है सुपना। प्राणनाथ जी ने कहा देखो ब्रह्मज्ञानी हो, ये संसार स्वप्निक संसार है। जब परमधाम में जागेंगे न तो संसार स्वप्न लगेगा। अरे मैं किसको बाप मान रहा था, किसको माँ मान रहा था, किसको बेटा बेटी मान रहा था, किसको पति और किसको पत्नी में मान रहा था। देखो ये सब तो एक स्वप्न था, एक नाटक था। जब नाटक कहीं दिखाया जाता है तो देखिए अलग अलग पात्र अलग अलग रिश्ता जोड़ लेते हैं ना। वो सही में पति पत्नी नहीं होते हैं परंतु नाटक के लिए बन जाते हैं। नाटक में अभिनय भी करते हैं, पति पत्नी होने का जैसा अभिनय भी कर लेते हैं, पर नाटक पूरा हुआ तो अपने अपने घर जाते हैं, खेल खत्म हुआ। ऐसे ही संसार का खेल खत्म जब हो जाता है, पूरा जब हो जाता है, सब अपने अपने जहाँ जहाँ से आए वहीं वहीं सुरता जाएगी। तो ये संसार का एक जो भी खेल है, नाटक है, तमाशा है, ये सत्य नहीं है। एक दिन सत्य नहीं होगा। जब तक खेल रहे हैं तो सत्य जैसा लगता है, क्योंकि नाटक में जो अभिनय करता है ना, सिनेमा में अभिनय करने वाले हूबहू अभिनय करते हैं ना, कभी तो इतना रोते हैं कि देखने वाले को भी रोना आ जाता है ना। सिनेमा में रोने वालों को देख करके जोर जोर से रोते हैं हा हू करके, तो देखते देखते अपने आंखों में भी आंसू निकल आते हैं। देखा ही नहीं जाता, कभी कभी तो इतना दर्दनाक दृश्य दिखा देते हैं, पर वो सब अभिनय है। वहाँ उनको असली आंसू अंदर से निकाल करके नहीं आए हैं, उन्होंने तो भीख सुख ऐसे कुछ लगा करके आंसू निकाला है, पर रो रहे हैं, रोने का भी अभिनय कर रहे हैं। तो देखने वाले प्रभावित हो जाते हैं, पागल बन जाते हैं नाटक देख देख करके, सिनेमा देख देख करके। पर वो सारा का सारा एक खेल है, खेल रचा गया है इस ढंग से। तो ऐसे ही संसार भी जब हम परमधाम में जागेंगे ऐसा ही हमको ज्ञान होगा कि ये तो एक खेल था, स्वप्न था। तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या, श्री जी महाराज कहते हैं। फिर आपने परब्रह्म परमात्मा को कैसे देखा, कैसे अनुभव किया संसार में ही? वो तो अपने परमधाम में है, जगत में तो वो है नहीं। आप जगत के सब जीवों में ही परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। जले विष्णु थले विष्णु, सब जगह विष्णु है ऐसा करके लोग कहते हैं। जल में हो, थल में हो, नभ में हो, कहीं भी विष्णु है। सर्व विष्णुमयम जगत कहते हैं ना, सारा जगत विष्णुमय है, सारा जगत नारायणमय है, ईश्वरमय है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ऐसा जो लोग मानते हैं। श्री जी ने कहा व्यापक कुछ काम नहीं आता है, व्यापक कभी काम नहीं आता है, उसको एक देशीय करो तभी काम आता है ना। जैसे दूध में घी व्यापक है, क्या काम आया? घी की ज़रूरत हो और दूध डाले जा रहे हैं, होता ही नहीं है। आपको पूड़ी तलने की ज़रूरत है और दूध में आप पूड़ी नहीं तल सकते हैं, इसमें भी घी है ऐसा बोल करके प्रयोग नहीं होता है। दूध को जमा करके, दही मथ करके, मक्खन को गर्म करके फिर घी तैयार होता है। फिर पूड़ी तलिए, उसमें पकोड़े तलिए, पूड़ी तलिए, कोई भी तली हुई चीज़ उसमें से निकालिए, बड़ा स्वाद आएगा और 1-2 दिन तक खराब भी नहीं होता है। दूध जल्दी खराब हो जाता है, घी जल्दी खराब नहीं होता है। देखिए, क्योंकि दूध में से घी को अलग कर दिया, एक देशीय कर दिया, व्यापक में नहीं रखा। व्यापक है ऐसा करके वहीं रखते तो वहीं सड़ जाता। ऐसे ही सरसों में तेल है, पर सरसों में तेल है ऐसा करके सब्जी बनाते समय में हम सरसों के दाने डाल दें कढ़ाई में तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। उसमें तेल तो है, पर उसको मिल में ले जा करके उसको निचोड़ करके, मशीन उसको निचोड़ती है, फिर तेल बाहर निकलता है। फिर तेल कढ़ाई में डालिए, बढ़िया से सब्जी बनाइए, स्वाद भी विशेष रूप से आता है। तेल यदि खराब भी नहीं होता है, सरसों के रूप में रखे रहेंगे तो वो खराब हो जाता है। तो ये सब समझदारी की बात है। श्री जी महाराज इस ढंग से सबको समझा रहे हैं कि एक देशीय ब्रह्म ही ब्रह्म एक जगह है, अपने धाम में है। बस दुनिया में व्यापक केवल उनकी सत्ता, उनकी शक्ति है। इस रूप में आप लोग भी जानो। अगर आपने सब ब्रह्म संसार में ऐसा जाना है तो मुझे दिखाओ फिर कहाँ है। क्योंकि दुनिया में तो आप देखिए ब्रह्म, सब ब्रह्म है तो लोग लड़ते क्यों हैं? फिर ब्रह्म ब्रह्म से तो नहीं लड़ता,
जब सब ब्रह्म ही हैं तो शास्त्रार्थ करके क्यों लड़ते हो? फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? उसमें भी तो ब्रह्म है जिसको आप नीचा दिखा रहे हो। और जीव एक दूसरे को खा रहे हैं, वो भी देखो। जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत में आता है कि जीव ही जीव का जीवन है। जीवो जीवस्य भोजनम, ऐसा भी कहा जाता है। जीव ही जीव का भोजन बना हुआ है। आप देखिए कैसे बना हुआ है कि एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। समुद्र में तो कोई खेती नहीं है, वहाँ तो पानी पानी है, तो इतनी सारी मछलियाँ हैं वहाँ पर। बड़े बड़े व्हेल मछली कहते हैं ना, हाथी से भी बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ पर होती है। क्या खाती है? छोटी मछलियों को खा खा करके इतना बड़ा उनका शरीर हो गया। तो धरती में भी आप देखिए जितने कीड़े मकोड़े दूसरे कीड़ों को खा जाते हैं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती है, वो भी पकड़ पकड़ करके कीड़ों को खा जाती है। देखिए जीव जीव को ही खा रहे हैं। तो सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्यों खाता है? फिर एक मर रहा है, रो रहा है, जीने के लिए वो भीख मांग रहा है, और दूसरा उसको खा करके पेट भर रहा है। तो सब ब्रह्म होने से ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में? और फिर देखिए कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सब ब्रह्म है तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्योंकि छोटा भी ब्रह्म बड़ा भी ब्रह्म। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ये व्यापक ब्रह्म आप जो मान रहे हो ये दुनिया में संभव नहीं है। ब्रह्म के प्रकाश से जीव अपना कार्य कर रहे हैं। जीव जो कुछ पाप पुण्य बटोर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं बटोर रहा है, जीव बटोर रहे हैं। जो कुछ भी करते हैं उससे उनका पाप या पुण्य बढ़ जाता है। अच्छा काम करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, बुरा काम करेंगे तो पाप बढ़ेगा। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं पार ब्रह्म क्यों पेख्या, सत सुपने में क्यों कर आवे। सत्य ब्रह्म स्वप्न की सृष्टि में नहीं आ सकते हैं। जैसे स्वप्न में आपका मन चला जाता है, आप खुद नहीं जा सकते हैं। खुद स्वप्न में जाने की कोशिश करेंगे तो स्वप्न भंग हो जाता है। डायरेक्टर जो होता है वो फिल्म में नहीं आता है ना। फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वो तो दूर से निर्देशन करता है। उन खिलाड़ियों के साथ, उन कलाकारों के साथ डायरेक्टर नहीं जाता। डायरेक्टर अलग रह करके डायरेक्शन देते रहता है। ऐसे ही परमात्मा अलग से डायरेक्शन दे रहे हैं, अलग धाम में बैठ करके। वो इस खेल में स्वप्न में आ ही नहीं सकते हैं, स्वप्न के अंतर्गत वो नहीं बैठ सकते हैं। जैसे गाड़ी बनाने वाला है, गाड़ी के अंदर नहीं बैठता है ना। घड़ी तो उसने बना दी और मशीन चल रही है, बस अपनी जगह बैठ के वो घड़ी का आविष्कार कर रहा है, बना रहा है। तो ऐसे ही सृष्टि परमात्मा बनाते रहते हैं, पर सृष्टि में परमात्मा को रहना कोई ज़रूरी नहीं है। बस कभी कभी घड़ी खराब हो तो घड़ी बनाने वाले कारीगर आकर के उसको ठीक ठाक कर देते हैं। इसी तरह से देवी देवता आकर के सृष्टि में कुछ त्रुटि हो जाए तो वो लोग ठीक ठाक कर देते हैं। अवतारी पुरुष आकर के ठीक ठाक कर देते हैं। ब्रह्म क्यों आएंगे? ब्रह्म तो अपने धाम में बने रहेंगे, स्वप्न में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि वास्तविकता और स्वप्न में बड़ा अंतर है। सत साई है न्यारा, वो सत्य साई परमात्मा। देखिए ये साई शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल तो साईं बाबा ऐसा करके, बाबाओं को भी साईं कहा जाता है, उनको ही लोग भगवान मानते हैं ना। जैसे शिरडी में साईं बाबा है, शिरडी वाले साईं बाबा कहा जाता है। जगह जगह उनकी पूजा होती है। वो एक संत थे, फकीर थे, तो उनकी पूजा शुरू हो गई। फिर सत्य साई बाबा जो पुटपति में हुए तो उनको भी साई बाबा कहा जाता है। तो ऐसे साई शब्द प्राचीन शब्द है कि ये साई बाबा आने के बाद ही साई शब्द विख्यात हुआ या प्रख्यात हुआ, ऐसा नहीं मानना है। साई शब्द प्रारंभ से ही चलता है, परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी प्रयोग किया यहाँ वाणी में। सत साई है न्यारा, वो साई जो है परमात्मा सत्य स्वरूप है, सबसे न्यारा है, सबसे परे है, सबसे दूर है, सबसे भिन्न है, उसको जानना है। तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, आप लोगों ने पर ब्रह्म परमात्मा को तो पहचाना ही नहीं है। आपने तो क्षर ब्रह्म को भी नहीं पहचाना, अक्षर ब्रह्म को नहीं पहचाना, तो पर ब्रह्म को आपने कैसे पहचान लिया?
आपने उनको न जाना, न पहचाना, न देखा, न उनके तरफ आपने चिंतन किया, न कुछ आपने उनकी भक्ति की, न कुछ उसको उनको पाने के लिए आप संलग्न रहे, तो क्यों उतरोगे पारा? परब्रह्म परमात्मा को पहचाने बिना पार उतरना ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए परम धाम ही पार है ना, हद पार बेहद करके परम धाम को परे से परे कहा। तो ऐसे परे से परे परम धाम जाने के लिए तो वहाँ के स्वामी, वहाँ के मालिक, वहाँ के रक्षक, वहाँ के नियंता, सर्जक, कुछ भी कहें, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाए और उनके नाम, निज नाम से उनका जाप किया जाए, तभी तो उनके यहाँ जा सकते हैं। नहीं तो केवल देवी देवताओं की भक्ति करके परब्रह्म के चरणों में जाएंगे, ऐसी आशा रखना भी व्यर्थ ही होता है। जहाँ जाना है उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनका ही ध्यान करना पड़ेगा, उनका सुमिरन करना पड़ेगा। तो श्री जी महाराज ने उन वेदांतियों को इस ढंग से, इस विधि से बड़ी विनम्रता के साथ, कोई अहंकार दिखा करके नहीं, क्योंकि किसी को ज्ञान सुनाना है तो अहंकारी बन करके ज्ञान सुनाएगा तो कोई ग्रहण नहीं करेगा। विनम्रता पूर्वक अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए सैद्धांतिक रूप से, प्रामाणिक रूप से ज्ञान जब पिरोसा जाता है तो श्रोताओं को भी सुनने में आनंद आता है, उसको ग्रहण करके सही मार्ग में वे भी चलने के लिए अग्रसर होते हैं। तो वे वेदांती भी श्री प्राणनाथ जी महाराज से अभिभूत हो जाते, प्राणनाथ जी का दिव्य ज्ञान सुन सुन करके, और कई उनके शिष्य भी बन जाते हैं, प्रचार यात्रा में संलग्न हो जाते हैं। ये सारा प्रसंग महामंगलपुरी धाम सूरत में जो वाणियाँ उतरी, जो चौपाइयाँ उतरी और जिस प्रकार के लोग मिले उस समय की, उस जो प्राणनाथ जी महाराज के सत्संग को चौपाइयों के रूप में उन्होंने आबद्ध कर दिया, नहीं तो हम भूल भाल जाते। 350 साल में किसको याद रहता। श्री जी ने ही चौपाई के रूप में सजाया हम सबको आज ग्रहण करने के लिए, आज सुनने के लिए। तो उसका स्वाद हम लोग आज ले रहे हैं और जीवन को सुंदर सफल बना रहे हैं। हमारा समय यही पूरा होने आता है, हम लोग आधा घंटा ही चर्चा में बैठते हैं और चर्चा का आनंद लेते हैं। आज के दिन जो बाजार में हमारा मंदिर, नवनिर्मित मंदिर जो 84 साल पहले गुरुजी ने बनाया था और होली में उन्होंने उद्घाटन किया था, अब ये 85वां होली है। इस बार हम लोग जो होली मनाएंगे 24 तारीख को, 24 और 25 को होली है, तो हम लोग 24 तारीख को ही मनाएंगे। तो ये होली 85वीं होली है, 85 साल हो जाएंगे गुरुजी ने प्रारंभ किया। तो 84 साल पहले जो मंदिर बना था उसको फिर नवीनीकरण करके नए रूप में तैयार किया गया। तो उसका उद्घाटन 19 से लेकर के 24 तारीख तक 108 पारायण के साथ सभी आचार्य गुरुजन श्री पांच नौतनपुरी धाम से, महामंगलपुरी धाम से, पद्मावतीपुरी धाम से और भी समाज के सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठा संत गुरुजन, संगीतज्ञ सब पधार रहे हैं। तो हम सबको उनके आने की तैयारी, उनका स्वागत, और सब सुंदर साथ भी दूर दूर से भी आ रहे हैं, उनके लिए सुविधा ये सब हम लोगों को प्रदान करना है। तो इसके लिए आज बाजार का मंदिर, जिसको श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर हम लोगों ने नाम दिया है, उस मूल मंदिर में आज मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद सब विभाग वितरण कर दिया गया है। पहले भी 2-3 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं, सबको अलग अलग व्यवस्था हम लोगों ने बांट दिया है। तो उस व्यवस्था में उनकी क्या प्रगति हो रही है, क्या कुछ और संस्था की ओर से उनको तैयारी में मदद देनी होगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चर्चा होगी। और फिर उसके बाद तो 1 हफ्ता ही बचेगा हम लोगों के लिए। 1 हफ्ते ज़ोर शोर से हम लोग तैयारी करेंगे। जो सुंदर साथ आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, क्योंकि इस बार हम लोगों ने पर्चा पम्पलेट कुछ छपा करके बांटने का कार्य नहीं किया है, ऑनलाइन ही हम लोग सब काम कर रहे हैं। और हम लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में सब जगह हम लोग डाल देंगे मंदिर के उद्घाटन का भव्य कार्यक्रम कैसे है, रोज़ क्या क्या कार्यक्रम होंगे, सब हम लोग दैनंदिन बना करके हम लोग डाल रहे हैं। तो जो भी सुंदर साथ आना चाहें, नज़दीक के तो और जल्दी आ सकते हैं, दूर के भी जो सुंदर साथ आना चाहें, आप सबके लिए स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देने जा रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सत सुपने में क्यों करावे, सत साईं है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परच्या नहीं, तो क्यों उतरोगे पारा, तो क्यों उतरोगे पारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। Sri
रे